दोस्तों, अखिलेश यादव ने जैसे ही मोर्चा खोला उसका असर अब दिखने लगा है। न केवल उत्तर प्रदेश के अंदर बल्कि महाराष्ट्र में भी एनडीए के साथियों ने साफ साफ लफ्जों में समझा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का यह चरित्र हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। यानी अखिलेश यादव का यह दाव ही नहीं, आवाज जो उठाई अखिलेश यादव ने उसने पूरे देश के अंदर एनडीए के खिलाफ माहौल क्रिएट कर दिया, खासतौर पर बीजेपी के खिलाफ। और उत्तर प्रदेश में हालत यह हो गई है कि कल तक जो योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद के नारे लगाते थे वो अखिलेश यादव के समर्थन में आकर खड़े हो गए। खबर अंदर खाने यह भी है कि योगी आदित्यनाथ को एक तगड़ा झटका लगने जा रहा है, या तो उनकी कुर्सी छिनेगी या फिर भारतीय जनता पार्टी दो फाड़ हो सकती है। इसकी तैयारी हो चुकी है, क्योंकि आपको याद होगा कि हमने ओम प्रकाश राजभर को लेकर कुछ दिन पहले एक खबर दिखाई थी कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को तोड़ने का प्लान सेट किया जा रहा है। और लेकिन इन सब के बीच शिवपाल सिंह यादव के संपर्क में वो बताए जा रहे थे। लेकिन खबर यही नहीं है, इसके आगे की खबर यह है कि ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ तो हैं, लेकिन बीजेपी के विधायकों को भी तोड़ने की अब कवायद शुरू हो गई है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। दोस्तों, ये आज की खबर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से खास तौर पर अमित शाह के करीबी ओम प्रकाश राजभर, जिनकी वजह से ओम प्रकाश राजभर दोबारा एनडीए में आए, उन्होंने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अप्रत्यक्ष तौर पर यानी पर्दे के पीछे रहकर मोर्चा खोल रखा है। वो बात अलग है कि महागठबंधन में वो है, वहां पर एनडीए में, इसीलिए वो लगातार योगी आदित्यनाथ के लिए कुछ नहीं बोल रहा है, अखिलेश यादव के खिलाफ बोल रहा है। लेकिन खबर यह है कि अंदर खाने डील है कि कैसे भी करके चीजें होंगी, और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण मैं आपके सामने लेकर आया हूं। लेकिन उत्तर प्रदेश की कहानी बताऊं उससे पहले आपको लेकर चलूंगा महाराष्ट्र में। ये खबर है, न्यूज 24 की खबर देखिए। खबर ये आई है, न्यूज 24 ने छापी है। इफ्तार की दावत के बाद अजित पवार बोले, अजित पवार एनडीए के साथ है, बीजेपी के साथ है और डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र के, मुस्लिम भाइयों को आंख दिखाई तो छोड़ेंगे नहीं। यह बयान अपने आप में इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि याद करिएगा, कांवड़ यात्रा के दौरान कुछ ऐसा ही किया गया था, लेकिन यह भारी पड़ गया बीजेपी पर, योगी आदित्यनाथ पर। मुजफ्फरनगर में जहां से होकर कांवड़ यात्रा गुजरनी थी, वहां से यह खेल शुरू हुआ था। याद है कि हिंदू है वो दुकानदार हिंदू लिखेंगे और नाम लिखेंगे अपना, जिससे पता लगे कि वो हिंदू है, और जो मुस्लिम दुकानदार है वो अपनी दुकान के बाहर अपने सही सही नाम लिखेंगे जिससे पता लगे वो मुसलमान है। यही नहीं, सिर्फ ढाबे वाले और दुकान वाले नहीं, ठेला जो लगाते हैं वो भी ये लिखेंगे, जिस पर जयंत चौधरी, जिस पर चिराग पासवान, जिस पर हर एक जो बीजेपी की विचारधारा पर नहीं चलता, उसने मोर्चा खोल दिया था। आखिरकार कदम पीछे खींचना पड़ा था। कुछ ऐसे ही हालात अभी हाल में बने थे जब होली के मौके पर केतकी सिंह जो बीजेपी की विधायक है, उनको पता लगा कि अनुज चौधरी के बयान के बाद खुले तौर पर योगी आदित्यनाथ ने अनुज चौधरी का साथ दिया है, जबकि ऐसे बयान पर उनके खिलाफ पुलिस नियमावली के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। तो केतकी सिंह ने भी बयान दे दिया था, जिस पर किसी और ने नहीं, जयंत चौधरी ने इलाज की बात कह दी थी कि मोहतरमा इलाज तो होना चाहिए। कुल मिलाकर आप समझ गए, यही खेल होने जा रहा है। अब महाराष्ट्र में कह दिया गया है कि औरंगजेब के नाम पर जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, या फिर मुसलमानों के खिलाफ जो बोला जा रहा है, अगर मुसलमानों के खिलाफ किसी ने कुछ आंखें दिखाई तो आंखें निकाल लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ये साफ साफ बातें अजित पवार की तरफ से कही जा रही हैं। यानी महाराष्ट्र में भी खेल हो सकता है, इसमें बड़ी बात नहीं है। अब आइए एक एक करके तस्वीरें और खबर दिखा देता हूं, पहले इस बयान को सुनिए आप। मैं मुख्यमंत्री को कहना चाहता हूं, हमने बिहार बदले, नक्शे बदल जाएंगे उत्तर प्रदेश के। ये अधिकारी बेचारे गरीब सिपाहियों को क्यों बिठवा रहे हो? आप कहो मैं लखनऊ आ रहा हूं 28 के बाद कथा करके, आपके चीफ सेक्रेटरी को फिर कह रहा हूं, धमकी बता रहे हो, हाथ जोड़ के तकलीफ है, मेरा सीना होगा। हम राजस्थान में मारे गए, हमने सीना दिखा पीटे दिखाई, तुम्हारी गोलियां कम पड़ जाएगी, लेकिन जून को मिटा के रहेंगे। उत्तर प्रदेश में गरीब लुट रहा है, व्यापारी लुट रहा है, हल्दी लोग दे जा रहे हैं, अफीम चरस सट्टा गांजे का कारोबार हो गया है और लोग मर्डर करने जा रहे हैं, भूखल मिल रहे हैं। तो इनको तो जानते हैं, नंदकिशोर गुर्जर है। वैसे अब तक की राजनीति में इनका देखा जाए तो बहुत बड़ा योगदान नहीं है। वो बात अलग है क्योंकि गाजियाबाद की लोनी से ये विधायक है बीजेपी के। लोनी कौन सा इलाका, पहले आपको समझा दूं। लोनी दरअसल बिल्कुल दिल्ली बॉर्डर पर है। लोनी के फौरन बाद दिल्ली शुरू हो जाता है और इधर लोनी है, यानी गाजियाबाद। जब गाजियाबाद में एंट्री करते हैं तो लोनी आता है, सीमापुरी आता है, ये इलाका। ऐसी लोनी के इलाके से भी आप आ सकते हैं, गाजियाबाद में एंटर कर सकते हैं, यानी दिल्ली से सटा हुआ इलाका है। तो क्या है वहां पर कि वहां पर मुस्लिम दुकानदार बहुत हैं। मीट बेचना, भाई हिंदू भी बेचता है, मुसलमान भी बेचते हैं सब, लेकिन इन्हें मुसलमानों की मीट की दुकान से बहुत दिक्कत है। लंबे समय से आपने इनको हमेशा चर्चाओं में इसीलिए सुना होगा, हमेशा ये यही करते हैं। लोनी में चोरी चौकारी बहुत सारा ऐसा काम होता है, उस पर इनका ध्यान नहीं जाता। लेकिन हाल ही में इन्होंने बयान दे डाला है। क्यों? क्योंकि योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने इन्हें कूट दिया। ये समझ गए। अब ये इनकी सबकी
सोचिए बीजेपी के विधायक हैं, बात अगर विपक्षी पार्टी को तो समझ में आता, इनकी अपनी ही पार्टी की सरकार चल रही है और अपनी ही पार्टी की सरकार की पुलिस ने इन्हें कूट दिया। अब ये खुलकर कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में से भ्रष्ट सरकार नहीं देखी। इसका मतलब योगी आदित्यनाथ के मुकाबले अखिलेश यादव नंबर 1 सीएम रहे हैं। अब तो खुलकर बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि ऐसा हालात तो अखिलेश यादव की सरकार में भी नहीं थे, जबकि हमारी सरकार नहीं थी, हमसे ऐसी बदसलूकी नहीं होती थी जैसे बीजेपी की सरकार में हो रही है। उनमें से एक नंदकिशोर गुर्जर है, पढ़िए। कांग्रेस लिखती है यूपी में बीजेपी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने बीजेपी सरकार की खोल दी है पोल। नंदकिशोर गुर्जर ने कहा यूपी की बीजेपी सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार है। यूपी में व्यापारियों को लूटा जा रहा है, गरीबों को लूटा जा रहा है, बिना पैसे के काम नहीं होते, मर्डर हो रहे हैं, बहन बेटियां घर से बाहर नहीं निकल पा रही हैं और मुकदमे नहीं लिखे जा रहे हैं। यूपी में कोई रामराज नहीं है, बाहर के लोगों को सब झूठ बताया जा रहा है। यानी खुद बीजेपी के विधायक ने पोल खोल दी कि जो ये कह रहे हैं कर रहे हैं वो सारी की सारी चीजें झूठी है। अब आप इसको पहले वाइड एरिया में समझिए क्या है। बात ये नहीं कि योगी आदित्यनाथ बहुत कमजोर हो गए, वही वाली स्थिति बन रही है जो पिछले साल बनी थी लोकसभा चुनाव के बाद। केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद सारे साथ। और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले जितने विधायक हैं, क्षत्रिय विधायकों को छोड़ दीजिए, ठाकुर जो है, उसके अलावा जितने विधायक हैं वो एकजुट है, योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं देखना चाहते। यह स्पष्ट हो गया है। अब क्यों है ऐसा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो समझिए। दरअसल भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ टप्पल के हालात बने हुए हैं। मोदी शाह वर्सेस योगी आदित्यनाथ चल रहा है। चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी गाजियाबाद जहां से आते हैं, गाजियाबाद से दिल्ली की दूरी देखी जाए और लखनऊ की, तो दिल्ली ज्यादा पास है, लखनऊ नहीं। और जो कास्ट है इनकी वो है भी गुज्जर। अब ऐसे में इनकी नाराजगी है कि जाना किधर है, इधर या उधर। इन्होंने चुन लिया उधर। ऐसे में अगर ऐसे विरोध होता रहा तो योगी आदित्यनाथ का पलड़ा हल्का होता नजर आएगा। विपक्षी अगर कर विरोधी करें, मतलब विरोधी का मतलब जो साथ में बैठे हुए हैं फिर भी विरोध करते हैं, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, अनुप्रिया पटेल हो। ताजा हालात यही है कि अभी सरकार को हिला नहीं सकते, ये सारे अलग हट जाए। लेकिन अगर बीजेपी के विधायक इसी तरीके से विरोध करेंगे तो यकीन मानकर चलिए ज्यादा दिन कुर्सी नहीं रहेगी योगी आदित्यनाथ की। इसमें क्या है, मैं पत्रकारों के हाथ जोड़कर कहता हूं सच्चाई दिखाओ। बीजेपी विधायक ने वो बात कही है जो यूपी की हकीकत है। यूपी में फैले जंगलराज को गोदी मीडिया और आईटी सेल के दम पर रामराज बताने की साजिश की गई है। लेकिन अब सच सबके सामने है, ये कहा गया इनकी तरफ से। अभिषेक उपाध्याय से भी हाल ही में जुड़े थे जिसमें कई बड़े खुलासे किए। अब देखिए क्या क्या कह रहे हैं। सुपर एक्सक्लूसिव, सीएम तो संसद में फफक फफक कर रोए थे। हंसी टिटोली कर रहे हैं कि बताइए, तब तो रो रहे थे फफक फफक के। हैं मैं सच्चा क्षत्रिय हूं, ये कहते हैं मैं सच्चा क्षत्रिय हूं, कट जाऊंगा पर रोऊंगा नहीं। नंदकिशोर गुर्जर महाविस्फोटक क्या कहते हैं, बनारस में प्रधानमंत्री को हराने की साजिश थी। प्रधानमंत्री को हराने की साजिश किसने रची होगी? अखिलेश यादव सत्ता में है नहीं, मायावती का कोई लेना देना नहीं, अजय राय हो या फिर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी क्या कर लेते? किसने, कौन था सत्ता में? योगी आदित्यनाथ। और कहा भी यही जा रहा है योगी आदित्यनाथ की वजह से ही नरेंद्र मोदी हारते हारते बचे थे। वरना अपना अगर थोड़ा और ताकत लगाते, जैसी ताकत मिल्कीपुर में लगाई, जैसी कटेरी में लगाई, वैसे आराम से ज्यादातर वोटों से जीत जाते नरेंद्र मोदी साहब। लेकिन नहीं, अखिलेश यादव की बड़ी जीत हुई थी, नरेंद्र मोदी साहब तब भी लाख सवा लाख वोटों से जीते। इसमें कहा यूपी में अगर राजपूत हो तो बचोगे वरना मारे जाओगे, तंत्र मंत्र के घेरे में यूपी के सीएम। ये अपने आप में एक बड़ा बयान है दोस्तों आज का। और यकीन मानकर चलिए सिर्फ डब्बल के हालात ये हैं कि योगी आदित्यनाथ कब तक मुख्यमंत्री रहेंगे ये खुद उनको नहीं पता। नमस्कार।